नमस्कार, मैं हिमांशु बरमुला और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। साल 1945 की शुरुआत से ही हिटलर की दूसरे विश्व युद्ध में पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी और जर्मन अपना इलाका लगातार खोते जा रहे थे। वहीं हिटलर का एक मंत्री ऐसा भी था जिसने लोगों को इस दौर में झूठ बोलना सिखाया और अपने बीवी बच्चों को गोली मार दी। उसका नाम था डॉक्टर जेसॉफ गोबल्स। गोयबल्स ने कहा था कि किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लगे। अब ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी कर रहे हैं। 7 माह पहले कहा कि हम ये जानते हैं और मानते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बहुत सारे लोगों की घर के अंदर मृत्यु हुई, और अब कह रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। गुरुवार 16 दिसंबर को यूपी विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने सरकार से यह सवाल पूछा था। कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही है। कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थी। ऑक्सीजन की कमी से मौत की कई घटनाएं सामने आई थी। क्या इसकी कोई जानकारी सरकार के पास है? क्या सरकार ने गंगा में बहती हुई लाशों और ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित लोगों को नहीं देखा है? प्रश्नकाल के दौरान इसका जवाब देते हुए यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा, राज्य में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की खबर नहीं है। जयप्रताप सिंह ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत होने पर डॉक्टर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना पीड़ितों के लिए डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए 22,915 मृत्यु प्रमाण पत्रों में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान कई कोरोना मरीजों की मौत पहले हुई बीमारियों के कारण हुई। जयप्रताप सिंह ने दावा किया कि जहां जरूरत पड़ी सरकार ने दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी। तो चलिए आपको एक भावुक कर देने वाला पत्र पढ़कर बताते हैं। यह पत्र लखीमपुर खीरी जिले में मोहम्मदी सीट से विधायक लोकेंद्र सिंह ने सीएम योगी को लिखा था। लखीमपुर जनपद में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी है और ऑक्सीजन की कमी से ही लोग अत्यधिक मर रहे हैं। तहसील स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग मरते चले जा रहे हैं। सभी विधायकों द्वारा विधायक निधि से अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में 10-10 कंसंट्रेटर की मांग की गई है, वह भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। सरकार के द्वारा इस महामारी से निपटने के क्रम में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। लखीमपुर का जिला प्रशासन भी बड़ी मेहनत से लगा हुआ है, परंतु ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण विवश हो जाता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इस पत्र को भी झुठला देंगे? भले ही स्वास्थ्य मंत्री विधान परिषद में बयान देकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन इससे 7 माह पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मई 2021 को बीबीसी में दिए एक इंटरव्यू में कोरोना संकट से निपटने के प्रबंधन पर बात करते हुए कहा था, आईसीयू बेड जो है हमारे पास वो विदाउट ऑक्सीजन है। विदाउट ऑक्सीजन बेड कोई नहीं चाहता। आदमी चाहता है कि ऑक्सीजन वाला बेड ही चाहिए। इसलिए हमने हर दिन संसाधन बढ़ाए। हमने कम से कम 18,000 बेड्स बढ़ाए। उसी बीच जो 20 दिन का समय था जब हम पर सबसे अधिक लोड पड़ा, तब हमको काफ़ी तकलीफ हुई थी। तब भी हम पूरा प्रयास करते थे कि कोई पेशेंट बाहर न रहे, भले ही उसे स्ट्रेचर पर लेटना पड़े, लेकिन उसे उपचार मिले। यह हम लोगों का पूरा प्रयास था और इस बात को हम मानते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से घर के अंदर कई लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑक्सीजन की कमी पर कड़ा रुख अपनाया था। मई माह में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को आपराधिक कृत्य बताते हुए कहा था कि ये नरसंहार से कम नहीं है। जयप्रताप सिंह का जवाब न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से झूठा है, बल्कि हजारों लोगों की मौत का मजाक बनाने वाला भी है। उस दौर की भयानक तस्वीरें आज भी इंटरनेट और खबरों में जिंदा है, जिसे आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। जिस बात को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उसे इतनी आसानी से खारिज कर देना या भूल जाना सत्ता के झूठे चरित्र को बताता है। लखनऊ, मेरठ और आगरा जैसे तमाम शहर हैं जहां अस्पतालों में सैकड़ों लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर गए। वहीं इलाहाबाद कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने लखनऊ, मेरठ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने से हुई मौतों को नरसंहार करार दिया था। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी जनता से वोट मांगने जाएंगे, लेकिन उन परिवारों से वोट कैसे मांगेंगे जिनके परिजन ऑक्सीजन की कमी से मर गए? उनका दर्द आज भी जीवित है, जिन्होंने अपनों को तड़पते मजबूरी में देखा है। जब बड़ी सरकार ने ही जुलाई में कहा था कि किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने यह नहीं बताया कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है,
तब स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पंवार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं है। अब छोटी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि यूपी में भी कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। ये सब हम नहीं, सरकार कह रही है। ऑक्सीजन, अस्पताल, दवाइयों से लेकर सरकारी लापरवाही ने हजारों जानें ले ली। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत पूरे देश में देखने को मिली थी। केंद्र सरकार को भी कई देशों से मदद लेनी पड़ी थी, जिसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। दूसरे देशों से ऑक्सीजन के कंटेनर को भारत लाया जा रहा है। ये सब तस्वीरें आपने भी अपने इंटरनेट के जरिए अपने फ़ोन पर, अपने टीवी स्क्रीन पर देखी होगी। लेकिन क्या ये सही है कि 7 माह पहले बात कबूली जाती है और 7 माह बाद इसी बात पर मुकर दिया जाता है? अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज़। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज़ चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।